गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने ईवीएस की लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था ईयर टू ईयर। उसमें हमने जो है अलग अलग जानवरों के कानों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पेज नंबर 13 तक कर लिया था। अब हम जो है उनकी स्किन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। हुज स्किन, यहाँ से हमने जो है पढ़ना है। ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब आपको पता है कि जानवरों को उनके कानों से कैसे पहचानना है। लेट अस सी इफ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। आइए देखते हैं कि हम जो जानवर है उनको उनकी स्किन से पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। मैच द एनिमल शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। यहाँ पर बेटा जो है हमें स्किन की पिक्चर दे रखी है और यहाँ पे पूरा का पूरा एनिमल दे रखा है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एनिमल से उसकी स्किन जो है वो मैच करनी है। यहाँ पर जो है ये क्या है, एक गिलहरी है। गिलहरी की स्किन आपको इनमें से कौन सी लग रही है, आप मैच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है आप वीडियो पॉज करो और खुद से जो है मैच करके देखो। ठीक है, आई होप वीडियो आपने पॉज की होगी और मैच करके देखा होगा। ठीक है, गिलहरी की स्किन हमने मैच कर ली है। उसके बाद आइए, ये है हिरन। ठीक है, डियर है। इनमें से आपको कौन सी स्किन जो है इसकी लग रही है, ये वाली लग रही है। इसको इससे मैच करेंगे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है वही स्किन ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा अब ये क्या है, इससे किसकी स्किन मैच हो गया, तो ये जैबरा की स्किन है, तो इससे जो है मैच हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास रह गई टाइगर की स्किन और लेपर्ड की स्किन। ठीक है, तो वो हम जो है मैच कर देंगे इनसे। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसमें जो है ड्राइंग करनी है इसी स्किन की। ठीक है, ये आप करेंगे अपनी कॉपी में। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन। अब बेटा जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं एनिमल्स पे, ये किस वजह से होते हैं कि उनका जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं जो स्किन पे, उसकी वजह से उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हमने पैटर्न ऊपर देखे हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैज़ बिन रिमूव्ड। क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसके हेयर ना हो, बाल ना हो, या फिर जिसके हेयर उतार दिए गए हों, रिमूव कर दिए गए हों। Imagine how the animal would look if it doesn't have any hair on its skin. Imagine करो कि अगर किसी एनिमल की स्किन हेयर जो है हटा दिए गए हैं तो उसकी स्किन कैसी लगती होगी। उस पर बेटा कोई भी पैटर्न नहीं होंगे क्योंकि ये पैटर्न जो है ये उनके हेयर्स की वजह से होते हैं। जो भी हमने पैटर्न देखे हैं ना ऊपर ये वाले, ये उनके हेयर्स की वजह से होते हैं। और अगर हम हेयर्स ही हटा देंगे, उनके हेयर्स काट देंगे, तो ये पैटर्न हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज है बेटा हमारा पेज नंबर 15। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे हमें जो है कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, हो सकता है आपने ये एनिमल्स देखे हों। पुट द नेम ऑफ एनिमल्स इन द टेबल बिलो। हमें जो है 4 टेबल दी गई हैं नीचे, हमें जो है इन एनिमल्स को इन टेबल्स में टेबल्स के अकॉर्डिंग जो है लगाना है। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके हम कान देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनकी स्किन पर हेयर है। ईयर कैन नॉट बी सीन, जिनके कान नहीं दिख सकते हैं। हैज़ फैदर ऑन स्किन, जिनके स्किन पर पंख हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले है फोक्स। फोक्स के आपको कान दिखते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो फोक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ इस टेबल में लिखेंगे। अब फोक्स की स्किन पर हेयर होते हैं, हाँ होते हैं, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, बाकी दोनों में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके कान हमें दिखते हैं तो इस टेबल में लिख नहीं सकते, और इसके शरीर पर पंख नहीं होते हैं तो हम यहाँ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग के कान दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो फ्रॉग को तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ना इसके पे पंख होते हैं ना हेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माउस। माउस के कान दिखते हैं, माउस को हम जो है यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या माउस के स्किन पे जो है हेयर होते हैं, हाँ होते हैं, तो माउस को जो है हम इस वाले में भी लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हैन। हैन के कान दिखते हैं आपको, हैन के कान नहीं दिखते हैं, तो हैन को जो है इस वाली टेबल में लिखेंगे हम।
और हैन के बेटा पंख होते हैं ना, तो इसलिए हैन को जो है हम यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एलिफेंट। एलिफेंट के कान दिखते हैं, तो एलिफेंट को इधर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो है एलिफेंट लिखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हैज़ हेयर ऑन स्किन। एलिफेंट के स्किन पे भी हेयर होते हैं, तो एलिफेंट को हम जो है यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि कान हमें उसके दिखते हैं और उसके पंख नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्रो। क्रो के कान नहीं दिखते हैं, तो क्रो को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बेटा क्रो के पंख भी होते हैं, ठीक है, तो क्रो को यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैट। कैट के कान हमें दिखते हैं, कैट को हम जो है यहाँ लिखेंगे। हैज़ हेयर ऑन स्किन। कैट के शरीर पर बाल होते हैं, तो कैट को हम यहाँ लिखेंगे। उसके पंख नहीं होते हैं, तो उधर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा कैमल। कैमल के कान दिखते हैं आपको? हाँ दिखते हैं, तो कैमल को यहाँ लिखेंगे। कैमल की स्किन पर बाल होते हैं, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ दोनों जगह नहीं लिखेंगे क्योंकि ना ही कैमल के पंख होते हैं और कान हमें उसके दिखते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पैरो। तो स्पैरो के कान नहीं दिखते हैं, तो स्पैरो को हम जो है इधर लिखेंगे, स्पैरो। और स्पैरो के बेटा पंख भी होते हैं, तो इस वाले में भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पिकॉक। अब बेटा पिकॉक के कान दिखते हैं? पिकॉक क्या है? वो भी एक बर्ड है, उसके भी कान नहीं दिखते हैं, ठीक है, और उसके पंख भी होते हैं, तो यहाँ भी उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है बफेलो। तो बेटा बफेलो के कान दिखते हैं ना, तो बफेलो को हम यहाँ लिखेंगे। और बफेलो के जो है बाल भी होते हैं स्किन पर, तो बफेलो को इस टेबल के नीचे भी लिखेंगे। उसके बाद बेटा है नेक्स्ट लिजर्ड। लिजर्ड के अब हमें जो है कान नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो लिजर्ड जो है इसमें आ जाएगी। बट लिजर्ड के पंख नहीं होते हैं, तो हम उसको इधर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है पिजन। पिजन के कान नहीं दिखते हैं, पिजन को जो है हम इसके इस वाले टेबल के नीचे टेबल में लिखेंगे, और पंख भी होते हैं, तो इस टेबल में भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पिग। पिग के कान दिखते हैं, पिग की स्किन पर बाल भी होते हैं, तो इन दोनों टेबल में पिग का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है डक। डक के कान नहीं दिखते हैं, और डक के फेदर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट है काऊ। काऊ के हमें कान दिखते हैं, और काऊ के स्किन पर बाल भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेटा हमने क्या किया है, जिनके हमें कान दिखते हैं वो हमने एक टेबल में लिखे हैं, जिनके स्किन पर बाल हैं वो हमने एक टेबल पर लिखे हैं, जिनके कान नहीं दिखते हैं वो सब एक टेबल में लिखा है, और जिनके स्किन पर पंख हैं वो एक टेबल में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टेबल जो है पूरी आप कंप्लीट करेंगे। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। तो बेटा ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने काउ और बफेलो को किस लिस्ट में डाला। हमने इस लिस्ट में डाला। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या आप जब दूर से देखते हैं तो आपको उनके स्किन पर बाल दिखते हैं? सोचो आप ज़रा। तो बेटा दूर से जो है, दूर से नहीं दिखते हैं बाल, है ना। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम कैन यू सी द हेयर। लेकिन जब आप उनके पास जाओ कि आपको दिखते हैं हेयर, तो आपको जो है दिखेंगे, ठीक है। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। क्या आप, अगर आप किसी हाथी से मिलते हैं तो क्या आप उसको टच करने की, छूने की हिम्मत रखेंगे? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। क्या आपको पता है एलिफेंट की स्किन पर भी हेयर होते हैं? जब आप उसके पास जाएंगे ना, आप उसको नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलिफेंट की स्किन पर भी हेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 16। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मैंशन इन द लिस्ट ले एग्स। बेटा ऊपर जो लिस्ट मैंशन की है एनिमल्स की, क्या आप उनमें से बता सकते हो उन एनिमल्स का नाम जो कि अंडे देते हैं? फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। तो यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स दिया गया है, आपको क्या करना है, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनका नाम इसमें लिखना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्ड्स टू बेबी। और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनका नाम जो है रेड बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो हम लिस्ट देखते हैं।
तो आप जो है इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद जो अंडे देते हैं उनका नाम जो है ग्रीन बॉक्स में लिखेंगे और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनका नाम रेड बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसमें नाम लिख रही हैं, ठीक है। जिराफ, टियर, काऊ, कैट, पिग, एलिफेंट, बफेलो, ये सब जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं। फ्रॉग, आंट, क्रो, पैरट, लिजर्ड, डक, स्पैरो, फिश, ये सब जो है अंडे देते हैं, ठीक है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑफ प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन ग्रीन बॉक्स, पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम आर इन रेड बॉक्स। अब आपने जो पिछली टेबल बनाई थी बेटा, उसमें आपको जो है ग्रीन बॉक्स वाले जो हैं ये वाले, इन सब पर आपने क्या करना है, लाइन लगानी है उनके नाम के नीचे पिछले वाली उसमें, और जो रेड बॉक्स वाले हैं उनके ऊपर सर्कल लगाना है, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करेंगे, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। आप क्या नोटिस करेंगे कि जिन एनिमल्स के कान थे उनके हेयर भी थे बॉडी पर। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और यही एनिमल्स जो हैं बच्चों को जन्म भी दे रहे हैं, ठीक है। And those animals who don't have ears on the outside do not have hair on their body, these animals lay eggs, ठीक है। और जो एनिमल्स ऐसे थे जिनके कान नहीं दिख रहे थे हमें और जिनके बॉडी पर हेयर भी नहीं थे, वो एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो हमने जो है टेबल से क्या चीज़ें नोटिस की, फर्स्ट चीज़ ये नोटिस की हमने कि जिन एनिमल्स के ईयर्स थे और बाल थे स्किन पर, वो जो है बच्चों को जन्म देते हैं, और जिन एनिमल्स के कान हमें दिखाई नहीं दे रहे थे और उनकी बॉडी पर हेयर भी नहीं थे, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा चैप्टर, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। ये काम जो है आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए जो भी कराया गया है।